तो चलिए दोस्तों, आज मैं आपको बताएंगे नीति श्लोका से संस्कृत का पाठ चैप्टर 7 है। इससे ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपको 4 से 6 नंबर पक्का ही आने वाला है। वीडियो लास्ट तक देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, नीति श्लोका पाठ के श्लोक किस ग्रंथ से संकलित, यानी नीति श्लोका है ये किस पाठ से लिया गया है? तो ये महाभारत से लिया गया है। आपको याद कर लेना है, नीति श्लोका यानी महाभारत। चलिए नेक्स्ट बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विदुर नीति किस पर्व का हिस्सा है? विदुर नीति है किस पर्व का हिस्सा है? तो ये है उद्योग पर्व। किसका? उद्योग। तो ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न है, महाभारत के किस पर्व से विदुर नीति ली गई है? यानी महाभारत के किस पर्व से विदुर नीति ली गई है? तो ये आपको पता होना चाहिए। यह अध्याय 33 से 40, अध्याय 33 से 40 आपको याद कर लेना है। चलिए नेक्स्ट बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न है, नीति श्लोका पाठ में किसने अपने चित्त की शांति के लिए विदुर से परामर्श किया था? तो किसने? धृतराष्ट्र ने। कौन किया था? धृतराष्ट्र। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न है, विदुर ने धृतराष्ट्र को किस प्रकार के उपदेश दिए? तो विदुर ने धृतराष्ट्र को किस प्रकार का उपदेश दिया था? तो ये परामार्थिक। कैसा? परमार्थिक। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विदुर के उपदेश किस प्रकार के माने गए हैं? तो किस प्रकार के हैं? अमूल्य। कैसा? अमूल्य माना गया था। चलिए नेक्स्ट बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न है, किसे पंडित कहा गया है? नीति श्लोका के अनुसार किसे कहा गया है? तो जो सर्दी गर्मी भय से न विचलित हो, उसी को क्या कहा गया है? पंडित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति श्लोका में मूर्ख का एक लक्षण क्या बताया गया है? मूर्ख होगा, उसको क्या लक्षण बताया गया है? तो होगा बिना बुलाए हुए जाना। चलिए नेक्स्ट। अगला प्रश्न है, नरक के द्वार कितने होते हैं? नीति श्लोक में बताया गया है कितना? 3 होता है नरक के द्वार। नेक्स्ट बढ़ जाते हैं। नीति श्लोका पाठ के अनुसार एक नरक द्वार कौन सा है? यानी नीति श्लोका पाठ के अनुसार नरक द्वार कौन कौन से होते हैं? तो कौन कौन होते हैं? काम, क्रोध और लोभ। ये तीनों होता है, काम, क्रोध और लोभ। नेक्स्ट बढ़ जाते हैं। नीति श्लोका के अनुसार मनुष्य के कितने दोष त्यागना चाहिए? तो कितना त्याग देना चाहिए मनुष्य को? 6 गो चीज है त्याग देना चाहिए। चलिए नेक्स्ट। अगला प्रश्न है, नीति श्लोका के अनुसार सत्य किससे रक्षित रहता है, यानी रक्षा रहता है? तो सत्य से ही। सत्य किससे जीतेगा? सत्य से नहीं। आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न है, नीति श्लोका में बताया गया है कि किससे कुल की रक्षा होती है? तो किससे होगा? अच्छे आचरण से। अच्छा आचरण रहेगा तो कुल की रक्षा होगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न है, नीति श्लोका में किसे विशेष रूप से रक्षित करने का योग बताया है? किसे? तो ये स्त्रियों को रक्षा करना चाहिए। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न है, नीति श्लोका के अनुसार किसे मूढ़ चेता कहा गया है? मूढ़ चेता किसे कहा गया है? जो अविश्वासियों पर विश्वास करता हो, उसी को कहा गया है मूढ़ चेता। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न है, नीति श्लोका में पराक्रम क्या करता है? पराक्रम क्या करता है नीति श्लोका में? तो ये करता है अनर्थ का नाश। किसका करता है? अनर्थ का नाश करता है पराक्रम। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न है, नीति श्लोका में क्षमा किसके नाश करती है? क्षमा किसको नाश करता है? तो क्रोध को नाश करेगा। अगर किसी को क्षमा कीजिएगा तो अपने अंदर का क्रोध होगा वो नाश हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न है, नीति श्लोका में कौन सी स्थिति सुख की प्राप्ति कराती है? तो किसको कराती है? अहिंसा। अहिंसा ही सुख की प्राप्ति कराता है। चलिए नेक्स्ट बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति श्लोका में किन व्यक्तियों को दुर्लभ बताया गया है? दुर्लभ किसको बताया गया है? अप्रिय लेकिन उचित बोलने वाले को। उचित बोलने वाले को। चलिए नेक्स्ट बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न है, नीति श्लोका के अनुसार अहिंसा से क्या प्राप्त होता है? अहिंसा से क्या प्राप्त होता है? सुख। क्या होता है? सुख। चलिए नेक्स्ट बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
नीति श्लोका के अनुसार किस प्रकार के पुरुष सुलभ होते हैं? तो किस प्रकार के? सदैव प्रिय बोलने वाला, सदैव प्रिय बोलने वाला हमेशा सुलभ होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है, नीति श्लोका में किन्हीं गृह की लक्ष्मी कहा गया है? किन्हें गृह की लक्ष्मी कहा गया है? तो आपको पता होना चाहिए, स्त्रियों को कहा गया है गृह का लक्ष्मी। अगला है क्वेश्चन, नीति श्लोका में धर्म की रक्षा किससे होती है? तो आपको पता होना चाहिए, सत्य से धर्म की रक्षा होती है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला है, नीति श्लोका के अनुसार विद्या की रक्षा किससे होता है? यानी विद्या की रक्षा किससे होगा? तो योग से। योग, जितना योग रहेगा, योग्यता, उसी से रक्षा होगा। आगे बढ़ जाते हैं। अगला है, नीति श्लोका में क्या त्याग करने का निर्देश दिया गया है? तो आपको क्रोध त्याग कर देना चाहिए नीति श्लोका से के अनुसार से। चलिए नेक्स्ट बढ़ जाते हैं। अगला है, नीति श्लोका में किसे मूर्ख मनुष्य कहा गया है? तो किसे बिना बुलाए हुए आ जाना, बिना बुलाए हुए आ जाना ही को मूर्ख कहते हैं। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला है, नीति श्लोका में बताया गया है कि धर्म के अनुसार सर्वोत्तम क्या है? यानी धर्म के नीति श्लोका में बताया गया कि धर्म के अनुसार सबसे उत्तम क्या है? सबसे उत्तम है धर्म ही। धर्म ही आपके लिए सबसे बड़ा माना जाता है। अगला प्रश्न है, नीति श्लोका के अनुसार किससे रूप की रक्षा होती है? किससे रूप की रक्षा होता है? तो आपको पता होना चाहिए, श्रृंगार से, यानी मिर्जा से, यानी श्रृंगार से। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न है, नीति श्लोका में नरक के द्वार कौन कौन से हैं? तो आपको पता है, काम क्रोध और लोभ। काम क्रोध और लोभ, ये नीति श्लोका में नरक का द्वार है। अगर आपको पास क्रोध होगा, लोभ होगा, काम का, ये सब क्या होगा? तो आपको पक्का ही नरक के द्वार है। अगला, नीति श्लोका के अनुसार सबसे उत्तम धर्म कौन सा है? तो आपको सबसे उत्तम धर्म अहिंसा, अहिंसा पर चलना ही सबसे अच्छा धर्म माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, नीति श्लोका के अनुसार कौन सा गुण आपको विनम्रता को बढ़ाता है? सबसे अच्छा कौन सा? तो विनम्रता ही। विनम्रता ही आपको विनम्रता बढ़ाता है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला है, नीति श्लोका पाठ में किसका पालन करने से आत्मा की रक्षा होता है? किसका? तो आपको सत्य का पालन कीजिएगा तो आत्मा का हमेशा रक्षा होगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति श्लोका में किसे मूढ़ कहा गया है? यानी मूढ़ के मतलब समझ में करते हैं, जो अविश्वास पर विश्वास करता है, जो अविश्वास लगे उस पर विश्वास कर लेता है, उसी को मूढ़ कहा जाता है, मूर्ख आदमी। अगला प्रश्न, नीति श्लोका में काम क्रोध और किसके नाशक बताया गया है? तो काम क्रोध और, इतना पता होना चाहिए, धर्म, ये तीनों को नाशक बताया गया है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न, नीति श्लोका में मूर्ख किसे कहा गया है? तो जो बिना बुलाए आ जाए। तो आपको कहा है, यह है, बिना बुलाए आ जाता है। जो बिना बुलाए आ जाता है उसी को मूर्ख कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति श्लोका के अनुसार सबसे बड़ा शत्रु कौन होता है? सबसे बड़ा शत्रु वो होता है जो क्रोध को कंट्रोल कर ले। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला है, नीति श्लोका में किसे सच्चा मित्र कहा गया है? नीति श्लोका में किसे सच्चा मित्र? जो कठिन के समय में साथ दे, उसी को सच्चा मित्र कहा जाता है। जो समय के अनुसार बदले ना, हम समय पर साथ दे। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न है, नीति श्लोका के अनुसार मनुष्य की प्रतिष्ठा किससे बढ़ती है? किससे बढ़ेगा? तो अच्छे आचरण से। अच्छा अगर बोल विचार रहेगा तो उससे आपको मनुष्य की प्रतिष्ठा बढ़ती, इज्जत बढ़ती है। चलिए सबसे लास्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न, नीति श्लोका के अनुसार मनुष्य का सबसे बड़ा धन कौन होता है? तो सबसे बड़ा धन ही आपको ज्ञान, जितना ज्ञान होगा वो सबसे बड़ा आपका धन होगा। तो चलिए भाइयों, वीडियो को जितना हो सके शेयर कर सकते हैं। देखने